हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट को बिना CSS यूज किए अच्छा और रीडेबल बनाता है। बहुत सारे टैग्स हैं जो टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बहुत कुछ बना सकते हैं। ये टैग्स दो कैटेगरीज में डिवाइड है। तो सबसे पहले है इसका फिजिकल टैग। ये क्या करता है, ये टैग टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करते हैं। देन है लॉजिकल टैग। ये टैग टेक्स्ट को मीनिंग या इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ टैग्स एक जैसे दिखते हैं पर उनका मीनिंग अलग होता है। अब हम लोग कुछ कॉमन HTML फॉर्मेटिंग टैग और उनके पर्पस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है बी टैग। बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। यहाँ पे कुछ उसका एग्जांपल है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। देन उसके बाद है स्ट्रॉन्ग टैग। ये टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है और इम्पोर्टेंस दिखाता है। यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रॉन्ग टैग का यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात की, तो ये SEO में या फिर ब्राउजर जो होता है, ब्राउजर को इंडिकेट करता है कि ये इम्पोर्टेंट टैग है। जैसे कि उसको बोल्ड भी करेगा और ये ब्राउजर को रहेगा, पता रहेगा कि ये एक जैसे कि इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। देन उसके बाद है आई टैग। ये टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है। देन है एम टैग। ये टेक्स्ट को इटैलिक और एम्फसाइज बनाता है। देन है मार्क टैग। ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। देन उसके बाद यू टैग। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को अंडरलाइन टेक्स्ट बना देता है। देन फिर है सुपेरियर टेक्स्ट। ये क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है हम लोग उसके अंदर अगर उसको लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जो लाइन नॉर्मल लाइन हम लोग की टेक्स्ट की चल रही है ये उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगा, रेस कर देगा। फिर है सब टैग। ये क्या करेगा, ये हम लोग की जो नॉर्मल लाइन है उसको सब कर देगा, यानी लोअर कर देगा, उससे थोड़ा सा नीचे कर देगा। देन उसके बाद है डिलीट टैग। ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को डिलीट दिखाएगा कि ये टेक्स्ट डिलीट है, उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। देन उसके बाद बिग टैग। ये क्या करेगा, जो हमारा टेक्स्ट है उसको सराउंडिंग टेक्स्ट जो अभी है हमारा उससे एक साइज बढ़ा देगा। और जो स्मॉल टैग है इसमें क्या होएगा, यहाँ पे ये स्मॉल कर देगा जो हमारा साउंड सराउंडिंग टेक्स्ट है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं बोल्ड टेक्स्ट पे। तो बी या स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करके टेक्स्ट को हम बोल्ड बना सकते हैं। जो बी टैग होता है टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। ये फिजिकल टैग है जो सिर्फ विजुअल अपीयरेंस चेंज करता है बिना कोई सिमेंटिक इंपॉर्टेंस की। देन उसके बाद है इंपॉर्टेंट टैग। ये क्या करता है, टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को इंडिकेट करता है। ये टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है और सिमेंटिक मीनिंग ऐड करता है जो दिखता है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हम लोग इसको एग्जांपल के जरिए देखेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको सिंपली। अब देखिए यहाँ पे जो इन दिस पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझे। इन दिस पैराग्राफ जो बोल्ड टैग है ये क्या कर रहा है, दिस इज अ टेक्स्ट बोल्ड। तो ये देखिए जो इतना टेक्स्ट है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब सेम एज इट इज इसमें भी बोल्ड करेगा, बट लेकिन इसका कुछ लॉजिकल मीनिंग रहेगा जो ब्राउजर को समझेगा कि ये टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं इटैलिक टेक्स्ट पे। तो आई या एम का यूज करके टेक्स्ट को इटैलिक बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आई टैग टेक्स्ट को इटैलाइज करता है। ये फिजिकल टैग है जो सिर्फ अपीयरेंस चेंज करता है बिना कोई सिमेंटिक इंपॉर्टेंस के। जैसे कि वहाँ पे बी टैग होता है वैसे ही यहाँ पे आई टैग है। आई टैग इटैलिक करता है, बी टैग बोल्ड करता है, बट लेकिन उन लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सीमेंटिक मीनिंग नहीं होता है। वैसे जैसे हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग था वैसे ही यहाँ पे एम्फेसाइज टैग है। तो ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट देता है, इम्पोर्टेंट बताता है कि इसका कुछ सिमेंटिक मीनिंग होता है। जैसे कि ये टैलिक करेगा बट लेकिन इसका कुछ सिमेंटिक मीनिंग होगा। तो हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के जरिए देख लेंगे। एग्जाम्पल में ये आप लोगों को दोनों सेम ही दिखेगा। जैसे दोनों सेम ही इटैलिक उसमें आएगा। जैसे देखिए दिस इज अ टेक्स्ट इज इटैलिक, ये इटैलिक उसमें आ रहा है, बट लेकिन ये ब्राउजर को समझेगा हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इटैलिक हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ कर। तो देखिए ये भी इसके बीच में जितना भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, नेम, नंबर, तो बाकी का जो रहेगा वो इटैलिक नहीं होगा। सिर्फ जो इसके टैग के बीच में आएगा, एलिमेंट के बीच में आएगा, एम एलिमेंट के, वही सिर्फ इटैलिक होगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा। सेम एज इट इज हम लोग बोल्ड के लिए भी देख लेंगे। बोल्ड में भी सेम एज इट इज उतना ही बोल्ड होएगा जितना हम लोग ने किया। सेम स्ट्रॉन्ग के लिए भी होगा।
हम लोग जितने हिस्से में जितने एलिमेंट के जितना एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट रहेगा सिर्फ उसी को वो बोल्ड या इटैलिक वगैरह करेगा। अब हम लोग आते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट पे। मार्क टैग का यूज करके टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं येलो बैकग्राउंड कलर के साथ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको डायरेक्टली मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए जितना भी ये मार्क टैग के अंदर जितना भी लिखा हुआ है वो क्या हो गया येलो, उसका बैकग्राउंड क्या हो गया येलो हो गया इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ या नेम लिख देता हूँ समथिंग। तो ये बाकी का टेक्स्ट जो रहेगा वो येलो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो मार्क टैग के अंदर होगा वही येलो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम नंबर लिखूंगा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट पे। यू टैग का यूज करके टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी यहाँ पे मैं सिंपली यू ले लूंगा तो ये टैग के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको क्या ले लेगा वो अंडरलाइन कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसने नेम नंबर तक अंडरलाइन कर दिया, बाकी का जितना भी बाहर था उसको अंडरलाइन नहीं किया। अब हम लोग आते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग पे। सब टैग का यूज करके टेक्स्ट को ऊपर उठाया जा सकता है नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर। तो अभी हम लोग इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब। अब देखिए जो इतना टैग्स है टेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखिए इतना टेक्स्ट है, ये क्या हो गया नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया। अब हम लोग देखेंगे सब स्क्रिप्ट टैग। ये क्या करता है, सब टैग का यूज करके टेक्स्ट को नीचे गिराया जा सकता है नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे। तो हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको सब कर देता हूँ तो ये देखिए ये नीचे चले जाएगा। देखिए नॉर्मल लाइन से नीचे चले गया, बात का भी देखिए ऊपर प्रॉपर आ रहा है लाइन में। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं डिलीटेड टेक्स्ट पे। टेल टैग का यूज करके टेक्स्ट को डिलीट दिखाया जा सकता है। ये टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रो ऐड करता है और सिमेंटिक मीनिंग देता है कि टेक्स्ट रिमूव किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जैसे कि ये है इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे डाल देंगे और डेल, यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा डेल। तो देखिए इसके जितना उसके अंदर आ रहा है उतने उससे वो उसने रिमूव कर दिया, ऐसा स्ट्राइक थ्रो मार दिया उसके ऊपर, ये रिमूव हो चुका है। अब हम लोग आते हैं लार्जर टेक्स्ट। बिग टैग का यूज करके टेक्स्ट को सराउंडिंग टेक्स्ट से एक साइज बड़ा बनाया जा सकता है। तो अब हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको डेल की जगह यहाँ पे कर देता हूँ बिग, इसको भी मैं कर देता हूँ बिग। अब देखिए जो दिस टैग इज हाईलाइटेड नेम नंबर दिख रहा है, इतना ही टैग सिर्फ एक साइज बड़ा हो गया। अब हम लोग आते हैं स्मॉलर टैग पे। स्मॉलर टैग का यूज करके टेक्स्ट को सराउंडिंग टैग से एक साइज छोटा बनाया जा सकता है। इसको भी हम लोग इस एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर देता हूँ तो देखिए अब ये स्मॉल हो जाएगा। देखिए नॉर्मल साइज से स्मॉल हो गया। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। देखिए थोड़ा सा स्मॉल हो गया ये। अब हम लोग कंबाइनिंग फॉर्मेटेड टैग्स देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने अपना कोड एडिटर ओपन किया तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। देखिए यहाँ पे सिंपली डॉक टाइप एचटीएमएल है, उसके बाद है एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर यहाँ पर हेड है, हेड के अंदर टाइटल टैग है। फिर यहाँ पे हमारा बॉडी शुरू होता है। बॉडी के अंदर हम लोग ने एक एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एग्जांपल टैग्स लिए हैं H1 को। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से वो टैग्स दिखाई दे रहा है हेडिंग में। फिर यहाँ पर हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग टैग लिया, ठीक है। पी के अंदर हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग टैग लिया और एक एम्फसाइज टैग साथ में लिया। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बोल्ड के साथ साथ ये क्या कर रहा है इटैलिक भी कर रहा है वो पैराग्राफ। देन उसके बाद हम लोग ने सेकंड पैराग्राफ में लिए यू अंडरलाइन और मार्क। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए नीचे अंडरलाइन भी आ रहा है और साथ में जो टेक्स्ट है वो मार्क मार्कर भी आ रहा है उसके पीछे। बैकग्राउंड में कलर भी आ रहा है येलो, वो हाईलाइट कर रहा है। अब मैं इसका हाईलाइट निकाल देता हूँ यहाँ से। तो देखिए एक टेक्स्ट देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं ऊपर वाले को भी एम्फसाइज हटा देता हूँ इसमें से। तो जो हम लोग का सिर्फ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर मैं आता हूँ दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट पहले। तो अब हम लोग थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला जो पैराग्राफ है देखिए यहाँ पे दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट।
अब ये सुपर स्क्रिप्ट ऊपर ऊपर चले गए और एंड सब स्क्रिप्ट ये क्या था, ये नीचे चले गए। तो हम लोग इसको यहाँ से मैं सब स्क्रिप्ट निकाल देता हूँ, सिर्फ सुपर स्क्रिप्ट रहने देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर यहाँ पे दिस फोर्थ पैराग्राफ है, इसके अंदर बिग और स्मॉल के लिए हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट को बिग कर दिया है, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा। तो दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट एंड टेक्स्ट इज बिगर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं अगर इसको हटा दूंगा यहाँ पे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। अगर मेरे को दिस इज अ नॉर्मल पे ही करना है तो मैं यहाँ पे बिग कर दूंगा और मेरे को सिर्फ नॉर्मल तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिग क्लोज कर देता हूँ अपना टैग। तो मेरा टैग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज नॉर्मल। ये बिग हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गया। अब यहाँ पर मैं जो मेरा पांचवा है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंड दिस टैग इज स्मॉल है, इतना स्मॉल आ रहा है। अब मैं इसको हटा के यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो बाकी का है वो इज स्मॉलर जो है वो बड़ा हो गया और जो एंड दिस टैक्स था वो स्मॉल हो गया इतना सा। अब मैं वापस से इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट एंड दिस, तो ये क्या हो जाएगा, इतना हिस्सा स्मॉल हो जाएगा और सिर्फ इज स्मॉलर जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे जो डिलीट टैक्स है, दिस इज अ दिस दिस टैक्स इज डिलीटेड, जो इसके अंदर कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं दिस के डीएल को मैं दिस के बाद लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेल। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से अब दिखाई देगा दिस, और टैक्स ये जो है डिलीट अब नहीं होगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ उसको। तो इस तरीके से हम लोग HTML फॉर्मेटिंग करते हैं। तो दोस्तों इन HTML फॉर्मेटिंग टैग का यूज करके आप अपने टैग्स को वेब पेज पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसे रीडेबल और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।